हाँ तो दोस्तों नमस्कार। आज एक बार फिर बहुत दिनों के बाद एक बहुत अच्छा वीडियो, एक बहुत अच्छा टॉपिक के साथ लेके आपके सामने बहुत जल्द उपस्थित हो रहा हूँ। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बीएससी वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल कॉमन है, क्योंकि बीएससी के दौरान बीएससी सेम 1 to 2, बीएससी सेम 5 6 तक आप फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी पढ़ाई करते हैं उसमें थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हमेशा से ही रहा है। तो दोस्तों उसी थर्मोडायनेमिक्स को लेके आज आपके सामने मैं आ रहा हूँ और उसी थर्मोडायनेमिक्स में से बहुत अच्छा एक बहुत छोटा सा टॉपिक जिसको हम बोलते हैं द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, उष्मागतिशास्त्रનો प्रथम नियम, जिसको लेके आज मैं आपके सामने उपस्थित होने जा रहा हूँ। तो दोस्तों शुरू करता हूँ बहुत शॉर्टली, बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इजी लैंग्वेज में ये टॉपिक द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दोस्तों सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो उसकी डेफिनेशन या फिर उसका महत्व कुछ बताना चाहूँ तो इस तरह से कह सकते हैं हम, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ फॉर्मुलेशन ऑफ द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका सीधा मतलब है दोस्तों कि थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मा गतिशास्त्र के संदर्भ में अगर हम फर्स्ट लॉ को रिप्रेजेंट या सिंपल भाषा में बोलना चाहे तो थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम जो है वो हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में कुछ बताता है, यानी कि एनर्जी जो है, ऊर्जा है, उसका संरक्षण किस तरह से होता है। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा की रक्षा, इसके बारे में हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक काफ़ी कुछ बताता है। दोस्तों सेकंड पॉइंट हमें क्या बताता है, द लॉ डिस्टिंग्विशेस टू प्रिंसिपल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दो प्रिंसिपल, जो दो प्रिंसिपल फॉर्म है कोई भी सिस्टम के, पहले वाला है वो हीट एंड दूसरे वाला थर्मोडायनेमिक वर्क, यानी कि उष्मा उष्मा गतिकीय वर्क यानी कार्य जो होता है सिस्टम के द्वारा, प्रणाली के द्वारा, ये और उसकी हीट के द्वारा में, ये दोनों जो प्रिंसिपल है उसको बहुत आसानी से डिस्टिंग्विश करता है ये, यानी कि उसके बारे में हमें कुछ जानकारी देता है। दैट मॉडिफाई अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम कंटेनिंग अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ मैटर। कांस्टेंट अमाउंट दो सिस्टम के अंदर, यानी कि कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में कांस्टेंट अमाउंट ऑफ मैटर, यानी कि मैटर का जो कांस्टेंट अमाउंट, द्रव्यमान जो होता है, ऐसी कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम को ये मॉडिफाइड करता है। किसके बारे में, हीट और थर्मोडायनेमिक वर्क के बारे में, और उन दोनों के बीच की जो एक बहुत पतली जो भेद रेखा है, डिस्टिंग्विश है, डिफरेंस है, वो हमें समझाता है। और थर्ड पॉइंट इज दैट दिस लॉ ऑल्सो डिफाइंस, अगेन ये क्या डिफाइन करता है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कोई भी प्रणाली जो है, कोई भी सिस्टम जो है, थर्मोडायनेमिक प्रणाली, उसकी आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक एनर्जी, उसके बारे में हमें डिफाइन करता है। एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी फॉर टेकिंग अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ हीट एंड वर्क इन अ सिस्टम। ठीक है, तो दोस्तों
ये जो दो बातें हैं उसके बारे में मैं अगर आपको ये पिक्चराइज करके बताना चाहूँ तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये स्टेट वन है, यानी कि सिस्टम वन, उसकी स्टेट वन। तो उसमें हीट क्यू, हीट ट्रांसफ़र और वर्क के बारे में ये स्टेट टू बताया है। तो जो दो सिस्टम के अंदर ये हीट और वर्क, ये दोनों के ऊपर जो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, डेल्टा क्यू यानी कि एनर्जी का डिफरेंस, और डेल्टा यू यानी कि आंतरिक शक्ति जो है, ऊर्जा है, इंटरनल एनर्जी, उसका डिफरेंस हमें इस तरह से मिलता है जब ये दोनों सिस्टम हम थर्मोडायनेमिकली ऑब्जर्व करते हैं। तो ये दोनों हमें बताता है कि फर्स्ट लॉ हमें क्या समझाता है, यानी कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। दोस्तों थर्मोडायनेमिक ऊष्मा गतिशास्त्र का जो फर्स्ट लॉ है, हमें ज़्यादातर हम उसके आधार पर ये बोल सकते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, यानी कि शक्ति, ऊर्जा कभी उत्पन्न की नहीं जाती है और उसका नाश भी संभव नहीं है। उसका क्रिएशन यानी कि उसको उत्पन्न करना, क्रिएट करना भी असंभव है और उसको डिस्ट्रॉयड करना भी असंभव है। तो कर क्या सकते हैं, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन टू अनदर सिस्टम, यानी कि एक सिस्टम में से दूसरी सिस्टम में एनर्जी की एक अवस्था में से दूसरी अवस्था में वो सिर्फ कन्वर्ट होती है या कन्वर्ट की जाती है, बाकी उसका नाश या उसका उत्पत्ति वो शक्य नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को अगर एक्सप्लेन करना चाहे तो इससे अच्छी कोई डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन हमें नहीं मिलने वाला है। बहुत सरल लैंग्वेज में इस तरह से आप समझ सकते हैं। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, ये आइसोलेटेड सिस्टम जो होती है, द सम ऑफ ऑल फॉर्म्स, यानी कि कोई भी फॉर्म का जो सम है, समेशन है, ऑफ एनर्जी इज कांस्टेंट, यानी कि कोई भी सिस्टम का अलग अलग जितने भी फॉर्म्स है, हीट ट्रांसफ़र हो या एनर्जी के जितने भी फॉर्म होते हैं, ये सभी का जो समेशन होता है वो जो होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि सतत होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के बारे में अगर और भी थोड़ी जानकारी पाना चाहे तो अगर हम सोचें कि ई इंटरनल एनर्जी है, E2 माइनस E1 इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस Q माइनस डब्ल्यू, Q यानी कि जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसका डिफरेंस और W यानी कि कार्य। तो एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट possesses अ स्टेट वेरिएबल कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी यानी कि इक्विलिब्रियम के वक्त थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है उसकी जो स्थिति है वो जितने भी स्टेट वेरिएबल हो करती है ये कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। ठीक है, बिटवीन एनी टू इक्विलिब्रियम स्टेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द हीट ट्रांसफर इन टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, बिटवीन एनी टू इक्विलिब्रियम स्टेट्स, ये एक स्टेट है, ये दूसरा स्टेट है, तो ये दोनों के बीच में द चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी कि उसकी आंतरिक शक्ति जो है उसके बारे में अगर बात करें तो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, तो डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस ऑफ द हीट ट्रांसफर, यानी कि जितनी हीट ट्रांसफ़र हुई ये स्टेट वन में से स्टेट टू में, उसका जो डिफरेंस है वो। ठीक है, और वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य जो है, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो ही इंटरनल एनर्जी बनेगी। तो ये सारी बातें हमें थर्मोडायनेमिक की फर्स्ट लॉ में से सीखने मिलता है। दोस्तों अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए, बहुत लाइक करिए, वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिए।
आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर आपके पास इंस्टाग्राम है या फिर कोई फेसबुक है, कोई भी मीडिया का माध्यम आपके पास है तो सभी ग्रुपों में शेयर करना भी मत भूलिए। दोस्तों, एक और बात, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्द उसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए। एंड वेट फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स वेरी सून। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।